क्या भी धोखा दिया, बताया नहीं तुझे रास्ते में इतना लंबा रास्ता था कि ये तुझे मेरे पास ला रहे, नहीं बताया ना? खैर आपने तो इन्हें बताया ही होगा कि आप मेरे पास आए थे गिड़गिड़ाने, माँ के लिए 12 लाख रुपए की भीख मांगने, और मैंने आपको लात मार दी थी, भगा दिया था। नहीं बताया? ये सच्चा प्यार नहीं होता बचुआ। पति पत्नी एक दूसरे से इस तरह बातें नहीं छुपाते, सब कुछ साफ साफ बोलते हैं। बड़े बड़े घरों में लोग बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। संस्कारों की हकीकत जब सामने आती है ना, हकीकत, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दुनियादारी वो नहीं है बचवा, जो नजर आती है, जो दिखता है, वो पूर्ण सत्य नहीं होता, अर्ध सत्य होता है। पैसों की जरूरत होती ना जब इंसान को, पता नहीं क्या क्या करवाती है, क्या क्या डलवाती है, अपने अपनों को मार देते हैं बिना मतलब के। देखा, आपका प्यार सिर्फ 12 लाख टकों के लिए तुझे कहां ले आए हैं, जिसे आप कहते हैं पाप की कमाई। आज तू उसी जगह पर आकर खड़ा है बचवा, जिस जगह से तू सबसे ज्यादा नफरत करता है, जिस जगह पर तूने अपने बाप को जलील करके अपनी मां से अलग किया, जिस जगह पर तेरी ये माशूक जिससे तू प्यार करता है उसके करियर की इब्तिदा हुई, ये पाप की कमाई की जगह जहां से मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाया और तूने खाया और डकार भी नहीं मारी। काला समाज, काली दुनिया, तेरा बाप गंदा आदमी सही, लेकिन उसी गंदे आदमी के सामने आज तू गिड़गिड़ा रहा है पैसों के लिए। अपने नरम दिल पर यूं जोर क्यों डाल रहे हैं टीआर साहब? ऐसी कैसी नाराजगी इन दोनों से? मदद कर दीजिए ना इनकी, हमारे लिए। आप कहती हैं कर देते हैं मदद, मिल जाएंगे आपको 12 लाख रुपए, मैं दे दूंगा आपको, आपकी मां की जान बचाने के लिए। लेकिन आप दोनों को मेरी कुछ शर्तें माननी तो पड़ेंगी। आप दोनों को हमारे घर में गायत्री के साथ चाकरी करनी पड़ेगी, गुलामी। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो जब तक 12 लाख रुपए मेरे चुकता नहीं हो जाते, मैं कहां भागूंगा आपके पीछे 12 लाख रुपए लेने के लिए। ईमानदारी से पैसे चुकाना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से काम कीजिए और अपने स्वाभिमान को मेंटेन कीजिए। आपको भी अंत में ये लगेगा कि हमने अपनी मेहनत की कमाई का 12 लाख रुपए चुकाया है। हाँ या ना में जवाब तो दो, फिर मैं दूसरी शर्त की तरफ जाऊं। अरे जल्दी बताइए, आपकी माँ का इलाज होना है, वहां इंतजार कर रहे हैं सब डॉक्टर। मंजूर, बस एक आखिरी इल्तिजा और है, आप दोनों को मेरे सामने, हमारे सामने घुटनों पर बैठकर, हाथ फैलाकर, ऐसे यूं करके भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसे। सर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मेरी माँ की जान खतरे में है, अस्पताल में पड़ी, ऑपरेशन के लिए 12 लाख रुपए की भीख दे दो सर जी। ऐसी भीख मांगनी पड़ेगी। कीजिए। देखिए उनको काफी इंटरनल इंजरीज हुई हैं एंड शी इज वेरी क्रिटिकल। ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप अमाउंट डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है। हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए 12 लाख रुपए की भीख। दे दो सर जी। जी वो ये हमारी माँ के इलाज के लिए 12 लाख रुपए जमा दीजिए, मैं रसीद तैयार कर दूंगी। आप लोग थोड़ी देर में कलेक्ट कर लीजिए। रौनक जी, माँ को देखते चलते। ठीक है चलो। जी सब ठीक है बेटा, भाभी का ऑपरेशन हो रहा है, चिंता मत कर। हाँ कुछ बोला डॉक्टर ने? कब तक चलेगा ऑपरेशन? नहीं, हम सब भी इसी का वेट कर रहे हैं।
कैसी तबीयत है? मेरा नाम तीरथ राज सिंह है, मेरी पत्नी है गायत्री। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और पेशेंट की बॉडी भी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है। एक मिनट के लिए मैं उन्हें मिल सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है सर, आप बैठिए, मैं आता हूं। आपको पता है गायत्री कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं। मुझे छोड़ के चली आप, तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो। जो ध्यान मैं तुम्हारा रख सकता हूं वो कोई और नहीं रख सकता। आप चिंता मत कीजिए, ये ठीक है और ये खतरे से भी बाहर है। सर ये रिसिप्ट है 12 लाख रुपए की जो आपके बेटे ने जमा कराई। आपसे जब बात हुई थी कि ऑपरेशन के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए लगेंगे तो बाकी के 7 लाख मैं आपके घर भिजवा दूंगा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अपनी पत्नी को आज घर लेके जाना चाहता हूँ। ठीक, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक इनका पर्सनल ध्यान रखने के लिए 24 घंटे की नर्स दे दें। मैं अपनी निगरानी में इनका खुद ध्यान रखना चाहता हूं। ठीक है सर। टीआर साहब, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? ये वक्त आपकी परेशानी का नहीं, आपके मकसद का है। Hey! कहाँ जा रहे हो बरखुदार? क्या तय हुआ था? हमारी गायत्री के साथ सिर्फ हम ही रहेंगे। ये लीजिए डील के कागजात। लीजिए, दस्तखत कीजिए। पेन लो। लीजिए। दिख रहा है कितनी परवाह करते हैं आप हमारी मां और अपनी गायत्री की। मैं गायत्री से कितना प्यार करता हूं और कितनी परवाह करता हूं, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, जो हमारी बात हुई थी। और आज से तुम दोनों मेरे कर्जदार, मेरे गुलाम। तू भी करेगी। धन्यवाद। वैसे मानना पड़ेगा टीआर साहब, आप अपने काम के बड़े पक्के हैं। बड़ी मजबूत कागज बनवाए हैं आपने, बिल्कुल अपनी तरह। आइए। अब इस लड़की को लेके जा रहे हैं मां के कमरे में। क्या कहा? हमने कहा कि अब इस लड़की को लेके जा रहे हैं मां के कमरे में। आज जहां मां को होना चाहिए,
हर जगह ये खड़ी है। भलाई इसी में होती कि माँ को इस घर में लाने से पहले इसे वहीं फेंक आते जहां से उठा कर लेकर आए आप। मुझे मुफ्त का ज्ञान कोई नहीं बांटेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सामने खड़ा देख, घुटने टेक दिए तूने 12 लाख टकों के लिए। क्या है तेरी औकात? फिलहाल मैं जा रहा और यही हमारा तय हुआ है कि आप 12 लाख टकों के लिए यहाँ काम करोगे कार्य, तभी आप कर्ज मुक्त होगे। और यही फाइनल है। उस कमरे में सिर्फ मैं जाऊंगा गायत्री के, मेरी गायत्री कमरे में बस। ओफो डियर साहब, बेटा है आपका, चलिए अपने आपके कमरे में। जानती हो कितनी अजीब बात है, जो लोग हमारे अपने हैं, हमारे सगे, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, वही हमारे साथ परायों जैसा बिहेव करने लगे हैं। जिनके साथ हमने अपना बचपन गुजारा, खुशियां बांटी, आज उनके साथ अपना गम भी नहीं बांट पा रहे हैं। और एक तुम, जैसे हमारा कोई रिश्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था, दोनों की दुनिया बहुत अलग थी। आज तुम हमारी दुनिया बन चुकी हो, हमारा सब कुछ, शक्ति बन चुकी हो। सच कहें तो अगर तुम नहीं होती तो हम कब के टूट जाते। एक बार माँ को सौ बुखार था, हम तो खत्म हो गए थे। और आज माँ की ऐसी हालत है, माँ को देख नहीं पा रहा। मेरे बच्चे नहीं, प्लीज 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 रोइए मत, प्लीज।